विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी और आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी उनके दोस्तों के लिए मोस्ट लव्ड कैरेक्टर हैं और उनके दुश्मनों के लिए मोस्ट हेटेड। लेकिन जब जब आरोप लगे हैं, नरेंद्र मोदी हमेशा वापस आए हैं अपने जवाबों के साथ, और आज भी वो हमारे साथ हैं अपने नए जवाब के साथ। नरेंद्र भाई, स्वागत है आपका। भाई, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं और न ही मैं किसी को दुश्मन मानता हूं। वैचारिक प्रतिद्वंद्विता रहती है और वो तो लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन जो लोग आपको मोस्ट हेटेड कैरेक्टर मानते हैं, उनको काफी इस वक्त आप जवाब दे रहे हैं, उनको थोड़ी तकलीफ इस वक्त हो रही है। मैं किसी को जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं तो हमेशा उन लोगों का अभिनंदन करता हूं और मैं स्वयं में जीवन में बड़ा आनंद और संतोष अनुभव करता हूं कि मेरे कारण ऐसे जो 50 मित्र हैं, उनकी बेचारों की रोजी रोटी चल रही है, उनको कहीं से बड़ी मेहनत किए बिना अवार्ड मिल जाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। लेकिन नरेंद्र भाई, इस वक्त पहले नानावटी कमीशन की रिपोर्ट आई, फिर नैनो हुआ, तो ये जो एन कनेक्शन है आपका, नानावटी, नरेंद्र भाई और नैनो, तो काफी लकी साबित हो रहा है आपके लिए। अच्छा वक्त चल रहा है। मैं समझता हूं कि मैं लकबक के साथ जुड़ा हुआ इंसान नहीं हूं। मैं परिश्रम के साथ जुड़ा हुआ इंसान हूं। मैं कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। 1 महीने के अंदर अंदर ये 2 डेवलपमेंट हुई बड़ी। एक नैनो की डेवलपमेंट हुई और दूसरी नानावटी कमीशन की हुई। आपको बड़ी खुशी किससे हुई? पहली बात यह है कि दोनों का जोड़ना तोड़ना उचित नहीं होगा। आपको 2 नजर आई, मेरे पास बहुत सी। जैसे मैंने इस बार मेरे असेंबली में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कानून पारित किया। मेरे यहां इस बार मैंने फिर से एक बार, तीसरी बार, गुजकोक का कानून भारत सरकार मंजूर करे, इसके लिए असेंबली में पारित किया। मैंने अभी इसी महीने में 1.5 करोड़ बालकों के साथ सीधा संवाद किया और गुजरात के विकास यात्रा में छोटा सा छोटा बालक भी कितना बड़ा महत्व का है, इस सारे विषयों पर चर्चा की। इसलिए हर दिन एक नई घटना होती है, हर दिन एक नई घटना होती है, विकास के लिए होती है, परिवर्तन के प्रयास के रूप में होती है। और इसलिए कौन सी अच्छी नहीं, ये तुलना करने का काम और मित्र लोग करें, यही मैं हमेशा सोचता हूं। तो अब आप उनके लिए आप हो जाएंगे संत नरेंद्र मोदी। मैं नहीं मानता हूं कि मुझे कोई संत मानेगा, क्योंकि मैं एक सामान्य इंसान हूं और उसमें भी राजनीति में हूं और मुझ में भी वो सारी कमियां हैं जो एक मनुष्य में होती है। इसलिए मुझे संत कह करके संतों का डिवोल्यूशन नहीं करना चाहिए। हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, सामान्य नागरिक हैं, अच्छाइयां बुराइयों से भरे हुए इंसान हैं। लेकिन फिर भी आप इनसे ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करनी चाहिए, ये बात मैं सहमत हूं आपकी, और आपने अच्छी बात बताई। हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए। सफलता विफलता तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ईश्वर हमें शक्ति दे कि हम अच्छाइयों को लेकर के जीने का प्रयास करें। जी, अभी जब मैं आपके घर आ रहा था तो रास्ते में मैं देख रहा था होर्डिंग लगे हुए हैं अहमदाबाद में, गुजरात में, अलग अलग जगहों पर आपकी तस्वीर, रतन टाटा की तस्वीर, और जो उसका भाव है वो ये है कि मोदी टाटा भाई भाई, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो हम सब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे आपने क्लिंच किया? रतन टाटा को ऐसा गुजरात में और नरेंद्र मोदी में क्या नजर आया कि उन्होंने सब राज्य छोड़कर ये सोचा कि मैं यहां चलूं? इसमें सारे निर्णय की धुरा श्रीमान रतन टाटा है और इसलिए सरकार ये कहेगा हमने लाया, हमने किया, वो मैं समझता हूं ठीक लॉजिक नहीं है। पर उन्होंने यहां आने का निर्णय क्यों किया, इसके विषय में उन्होंने जो मीडिया को कहा, ये कहा कि मेरे लिए अर्जेंसी वॉज ए क्राइटेरिया। जितना जल्दी मैं इस काम को दोबारा शुरू करूं, दैट वॉज माई क्राइटेरिया। और उन्होंने सब राज्यों में गए होंगे, गुजरात ने उनको जमीन दे दी, रास्ते के पास दे दी, सारी व्यवस्था कर ली, तो उनको लगा भाई ये तो बहुत तेजी से हम यहां काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी जो इन्वेस्टर होता है वो अपने मनी की सिक्योरिटी देखता है। इन्वेस्टर का क्राइटेरिया यही होता है और उसको लगा होगा कि भाई यहां जितना बोएंगे उतनी फसल हम पाएंगे। ये जब उनके हिसाब किताब बैठे होंगे तब जाकर के उन्होंने गुजरात आने का निर्णय किया होगा। बट आपकी तरफ से कुछ कोशिशें हुई, मैंने ये भी सुना कि एक एसएमएस आपने किया और वो एसएमएस ने कमाल कर दिया।
ऐसा है कि जब ये संघर्ष चल रहा था तब से मैं संपर्क में था, लेकिन मैं संपर्क में इसलिए नहीं था कि ये नैनो प्रोजेक्ट गुजरात में आ जाए। मैं ये मानता था कि एक अच्छे काम पे परेशानी आ रही है, तो एक सिंपैथेटिक मेरा मित्र के सिंपैथेटिक रूप से मेरे मन में भाव रहता था, जो मैं कभी कभी व्यक्त किया करता था, और मैं मानता था कि जल्दी निपटारा हो जाए और आपका काम देश को लाभ मिले। जब ये विदेशों से निमंत्रण आने लगे कि भाई हमारे देश में आप नैनो लगाइए, हम सारी सुविधाएं देंगे, तब मैं थोड़ा परेशान था कि भाई मेरे देश में से अगर ये बाहर चला जाए तो भारत की इज्जत को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और 21वीं सदी, हिंदुस्तान की सदी जो हम कह रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक हो जाएगा, और ये तो होना नहीं चाहिए। तब मैं जरा उस रूप में एक्टिव हुआ। तब मैं कहता था, मैं टाटा के बड़े बड़े अधिकारियों को रूबरू मिलकर बोला हूं कि भाई कुछ भी हो, वेस्ट बंगाल में से ही ये कार निकले, इस प्रकार से जितना कर सके करो। मैंने ये कभी नहीं सोचा वेस्ट बंगाल से गाड़ी बाहर चली जाए, ये मेरी सोच नहीं है। लेकिन जब निकलना तय हुआ तो फिर मेरा मत था कि भाई अगर मैं कोई सेवा कर सकता हूं, देश के काम आ सकता हूं, तो आई एम रेडी। और मैंने उनको मैसेज दिया, स्वागतम, ये मेरा मैसेज था, और उस स्वागतम ने काम कर दिया। उसने किया होगा ऐसा मैं नहीं कहता हूं। वे बहुत बड़ी प्रोफेशनल कंपनी है, लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार करने वाले लोग हैं, उनका पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर में जब बात फिट होती है तब करते हैं, तभी वो करते हैं। लेकिन इससे एक और सवाल उठता है, मान लीजिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, बुद्धदेव भट्टाचार्य होते, तो भी क्या रतन टाटा इधर आते? वो तो पश्चिम बंगाल में गए ही थे। नहीं, यहां आने का क्या वजह थी? मैंने कहा गुड गवर्नेंस, मोदी से दोस्ती, गुजरात का माहौल, सानंद की लोकेशन। साणंद लोकेशन ये हमारा सिलेक्शन है। साणंद लोग, उसमें मेरे मन में साफ है कि जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहा है, उसका बड़ा हब भविष्य में साणंद बनने वाला है, जो समुद्र की ओर व्यापार ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी जगह बनने वाला है। अगर रतन टाटा का नैनो वहां आ जाता है तो मेरा डीएमआईसी प्रोजेक्ट है जो जापान के साथ हो रहा है, वो अपने आप में उसको 4 चांद लग जाएंगे। और दूसरा, अहमदाबाद की अपनी एक पहचान, जब टेक्सटाइल उद्योग था तब अहमदाबाद की एक पहचान थी टेक्सटाइल उद्योग के साथ। टेक्सटाइल उद्योग समाप्त होने के बाद उस पहचान की कोई रूप नहीं बना। मैं चाहता हूं नैनो आने से मेरे अहमदाबाद की एक अलग पहचान बन जाएगी, और वो नैनो कार ऐसी है कि जो अहमदाबादी के नेचर को बहुत सूट करती है। वो हमारा अहमदाबादी का जो नेचर है उसको एकदम से परफेक्टली सूट करती है। जी, ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ, आपको लगता है कि इससे कोई पॉलिटिकल मैसेज भी जाता है? जो नैनो लाल से निकलकर और केसरी तक आ गई। पहले ये देखिए, जो इन्वेस्टर होता है वो राजनीतिक दलों के झंडे के रंग देख करके इन्वेस्ट नहीं करते हैं। शासन में बैठे हुए लोग किस विचारधारा के हैं, किस दल के हैं, उसके आधार पर इन्वेस्टर कभी नहीं सोचता है। इन्वेस्टर उनके इन्वेस्टमेंट में क्या सिक्योरिटी है उसी को देखता है, और इसलिए इसको इस प्रकार के रंग का रूप से एनालिसिस करना, मैं समझता हूं पूरे विकास की यात्रा के साथ अन्याय हो जाएगा। ये मेरा मत है।